प्रणाम। मैं राजेश कर्ण, ग्राम अंधराठारी, अभी अपने फेसबुक पेज पर नोएडा से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी सरल, सुबोध, तार्किक, वैज्ञानिक और सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती थी तथा स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न भाषा भाषी लोगों को एक साथ चलकर आजादी की लड़ाई लड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। हिंदी भाषा के इसी महत्व को देखते हुए 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उससे पूर्व ही संविधान सभा ने आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया था। 26 जनवरी 1950 में जब संविधान बना तो उसमें यह स्पष्ट व्यवस्था की गई कि विभिन्न राज्यों का कामकाज उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में होगा तथा केंद्रीय सरकार की राजभाषा एवं अंतर्राज्यीय पत्राचार और केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले पत्राचार की भाषा हिंदी होगी। हिंदी केंद्र सरकार की राजभाषा के साथ साथ 9 राज्यों की भी राजभाषा है। बिहार ने सबसे पहले हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। भारतीय संविधान के अनुपालन में विभिन्न राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में के कामकाज में हिंदी का प्रयोग निरंतर हो रहा है और हिंदी इनके बीच संपर्क सूत्र का काम बखूबी कर रही है। हिंदी जनता और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हम सबका कर्तव्य है कि हम हिंदी के प्रचार प्रसार के सहभागी बने। हिंदी के प्रचार प्रसार में कवि सम्मेलन, सोशल मीडिया, समाचार पत्र, टीवी, रेडियो चैनल बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। हिंदी के विकास के लिए यह कार्यक्रम है। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम में पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, डॉक्टर वसीम बड़ेलवी जी, डॉक्टर कुमार विश्वास, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, स्वर्गीय कर्ण श्री दामोदर लाल दास विशारद जी, स्वर्गीय कर्ण श्री योगेंद्र नारायण लाल दास जी, श्री तारानंद दास जी, श्री राजीव कर्ण जी, श्रीमती पूनम वर्मा जी, श्रीमती लता श्री जी, इंदिवर जी, श्री महावीर सिंह वीर जी, श्री हरिनाथ शुक्ल जी की रचनाओं को गाने जा रहा हूँ। मैं सभी कवियों के प्रति आभारी हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़िए। आप लोग से आग्रह है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहिए। और मैं ये हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हिंदी गीतों का ये कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ। पहला गीत मैं हिंदी वंदना से शुरू कर रहा हूँ। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भी प्यार की भाषा है। हिंदी व्यवहार की भाषा है और कामकाज की भी भाषा है। हिंदी में जो लिखी जाती है वही पढ़ी भी जाती है। इसका व्याकरण, शब्द भंडार काफी समृद्ध है। हिंदी ने अनेक भाषाओं के शब्दों को अपनाया है, जैसे लॉकडाउन, सैनिटाइजर, मास्क, हॉटस्पॉट, पीपीई किट, अनलॉक आज सबकी जुबान पर है। हिंदी के महत्व को दर्शाती है हिंदी वंदना सुना रहा हूं, जिसे कलमबद्ध किया है डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने। घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी। घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी। घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी। हर वर्ण वर्णमाला का है द्वार पाठशाला का। हर वर्ण वर्णमाला का है द्वार पाठशाला का।
हर शब्द तपस्या गृह है, स्वर आसन मृगछाला का, स्वर आसन मृगछाला का। मधु प्यार की भाषा हिंदी, मनुहार की भाषा हिंदी, मनुहार की भाषा हिंदी, मधु प्यार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी। घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी। हिंदी का अक्षर अक्षर है वीणा पानी का स्वर, हिंदी का अक्षर अक्षर है वीणा पानी का स्वर। गूंजी है जिससे धरती, गूंजा है जिससे अंबर, गूंजा है जिससे अंबर। उपहार की भाषा हिंदी, त्योहार की भाषा हिंदी, उपहार की भाषा हिंदी, त्योहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी। घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी। अंतिम छंद है। हिंदी की बोली वाणी जाने है प्रीत निभानी, हिंदी की बोली वाणी जाने है प्रीत निभानी। सबको ही गले लगाया बनकर खुद हिंदुस्तानी, बनकर खुद हिंदुस्तानी। उपकार की भाषा हिंदी, सत्कार की भाषा हिंदी, उपकार की भाषा हिंदी, सत्कार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी। घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद। अब इस गीत के बाद मैं श्री गोपाल दास नीरज जी द्वारा रचित एक गीत सुना रहा हूं। गीत संगीत का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीख भी देना होता है। इस प्रेरणादायी एवं जीवनोपयोगी कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो लोगों की जिंदगी में शक्ति दे, चलने की ताकत दे, हारे हुए मनुष्य को उठने की शक्ति प्रदान करे। आशा जीवन है तो निराशा मृत्यु के समान है। यह कविता निराशा के क्षणों से मुक्त कर आशा का संचार करती है। जीवन में यदि कभी निराशा हाथ लगे तो घबराएं नहीं, बल्कि इसका प्रतिकार करें। जीवन इससे आगे भी बहुत कुछ है। मैं देख रहा हूं कि 2-3 लोग जुड़ गए हैं। राजीव कर्ण जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। नीरज लाल दास जी, आपका भी अभिनंदन है। प्रेमा कर्ण जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो मैं परम श्री गोपाल दास नीरज जी की ये दार्शनिक रचना है, उसको गा रहा हूं। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छुप छुप अश्रु बहाने वालों,
मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। चुप चुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। चुप चुप अश्रु बहाने वालों, सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। चुप चुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। जैसा कि गीता में भी कहा गया है, कुछ भी मिटता नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। कुछ भी मिटता नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। चाल बदल कर जाने वालों, वस्त्र बदल कर आने वालों। चंद खिलौनों के खोने से, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। लाखों बार गगरिया फूटी, सिकन पर आई पनघट पर। लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। लाखों बार गगरिया फूटी, सिकन पर आई पनघट पर। लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की उम्र घटाने वालों। कुछ मुखड़ों की नाराजी से, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। अंतिम पंक्तियां हैं। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की।
तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद ना हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। धन्यवाद। अब इस आशा के गीत के बाद मैं अब अगले गीत की तरफ बढ़ रहा हूं। देख रहा हूं इंदिरानंदन कंठ जी जुड़ गए हैं, सतीश कर्ण जी भी देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, और हिंदी दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो मैं गीत सुना रहा हूं उसे कलमबंद किया है कविवर श्री तारानंद दास जी ने। इस गीत का शीर्षक है प्यार ही प्यार। आप सब जानते हैं कि प्यार के अनेक रूप होते हैं। प्रेम तो प्रेम है, इसके बिना जीवन नीरस सा हो जाता है। हमारा देश गंगा जमुनी संस्कृति का देश है। देश के अंदर समस्त धर्म, मजहब, जाति, जेंडर यहाँ मौजूद है, और हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। थोड़ी बहुत जो आपसी दीवारें समय समय पर उठ खड़ी होती हैं, कब तक का काम इन दीवारों को गिराना होता है। दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। हम सब एक दूसरे के साथ समरसता ही कविता का मूल आधार होता है। इसी संदर्भ का यह गीत सुना रहा हूँ। पूरा देश, पूरी दुनिया एक बगीचा है, उसमें विभिन्न रंग के फूल हैं जो खिल रहे हैं, एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं, सारी खुशबुएं एक दूसरों के साथ हैं। तो मैं पेश कर रहा हूँ श्री तारानंद जी द्वारा लिखित ये गीत। नफरतों की बंद कर दो हर तरफ सीमा, नफरतों की बंद कर दो हर तरफ सीमा, प्यार की दरिया बहा दो है अगर जीना, प्यार की दरिया बहा दो है अगर जीना, प्यार ही मान है और प्यार ही मंजिल, प्यार जिसमें है नहीं वो बड़ा बुज़दिल, प्यार था चल में माँ के, प्यार था चल में माँ के, प्यार ही जीवन का नूर, प्यार से जीतो जहाँ को, प्यार बस मजबूर कूर, प्यार से जीतो जहाँ को, प्यार बस मजबूर क्रूर, नींव में यदि प्यार हो तो वो महल गिरता नहीं, चक्रवातों जल जलों से ताज क्या हिलता कभी, चक्रवातों जल जलों से ताज क्या हिलता कभी,
प्यार ही ईश्वर अल्लाह, प्यार ही आधार है, प्यार ही जीवन समर का खनकता तलवार है। प्यार दो दिल को मिलाता, मिलन से सारा जहां, प्यार से ही जीत सकते सरजमी और आसमां, प्यार से ही जीत सकते सरजमी और आसमां। नफरतों से कर ले नफरत, प्यार से तू प्यार कर, मिल सभी 10 एक होकर, प्यार का इजहार कर। प्यार में खुशबू जहां का, प्यार से खिलता चमन, प्यार में खुशबू जहां का, प्यार से खिलता चमन, प्यार से रोशन है दुनिया, शशि सूर्य तारे गगन, प्यार से रोशन है दुनिया, शशि सूर्य तारे गगन। दास तारा का इशारा, दास तारा का इशारा, बयां करता भाव सारा। प्रगति पथ पर मिल चले तो आज और कल है हमारा, प्रगति पथ पर मिल चले तो आज और कल है हमारा। धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ कुछ टिप्पणियां भी आ रही हैं। राजीव कर्ण जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार राजीव कर्ण जी। अब इस आपसी सामंजस्य वाले गीत के बाद मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी द्वारा रचित एक मातृ वंदना सुना रहा हूं। माँ एक अनमोल उपहार है, उसका प्यार ही असली खजाना है। माँ बच्चे को तभी से प्यार करने लगती है जब वह गर्भ में ही होता है। बच्चे के जन्म के बाद माँ किसी की भी हो, वह निस्वार्थ जीवन भर अपने बच्चों को प्रेम करती है और गलती को माफ करती है। साथ ही कभी गुस्सा करने लगती है तो कभी प्यार भी करने लगती है, लेकिन उसके गुस्सा में भी प्यार छिपा होता है। माँ के व्यक्तित्व के बारे में, जो कि आसमान से भी विस्तृत है और सागर से भी ज्यादा गहरी है, ये मैं गीत सुना रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि कुंवर बेचैन जी का कोरोना संक्रमण से 29 अप्रैल 2021 को स्वर्गलोक गमन हो गया। माँ हिंदी ने एक बड़ा लायक बेटा खो दिया। मैं उन्हें सत सत प्रणाम करता हूँ। ईश्वर भी माँ की आराधना करते हैं। आइए हम लोग भी मिलकर माँ की गाथा गुनगुनाते हैं। कभी उफनती हुई नदी हो, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ। रहो किसी भी दशा दिशा में, तुम अपने बच्चों का प्यार हो माँ। रहो किसी भी दशा दिशा में,
तुम अपने बच्चों का प्यार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ। नरम सी बाहों में खुद झुलाया, सुना के लोरी हमें सुलाया। नरम सी बाहों में खुद झुलाया, सुना के लोरी हमें सुलाया। जो नींद भर कर कभी न सोई, जो नींद भर कर कभी न सोई। जन्म जन्म की जगार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ। जो तुमसे बिछड़े मिले हैं कांटे, जो तुम मिली तो मिली है कलियां। तुम्हारे बिन हम सभी है पतझड़, तुम्हारे बिन हम सभी है पतझड़। तुम ही हमारी बहार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ। किसी भी मौसम में जब सताया, ओढ़ा के आंचल हमें बचाया। किसी भी मौसम ने जब सताया, ओढ़ा के आंचल हमें बचाया। हो सख्त जाड़े में धूप तुम ही, हो सख्त जाड़े में धूप तुम ही। तपन में ठंडी फुहार हो माँ, हो सख्त जाड़े में धूप तुम ही। तपन में ठंडी फुहार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ। ये सारी दुनिया है एक मंदिर, इसी ही मंदिर की आरती में। ये सारी दुनिया है एक मंदिर, इसी ही मंदिर की आरती में। हो धर्म ग्रंथों के श्लोक सी तुम, हो धर्म ग्रंथों के श्लोक सी तुम। हृदय का पावन विचार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ। दिया जो तुमने वो तन लपेटे, तुम्हारी बेटी तुम्हारे बेटे। दिया जो तुमने वो तन लपेटे, तुम्हारी बेटी तुम्हारे बेटे। जन्म जन्म तक ऋणी रहेंगे, जन्म जन्म तक ऋणी रहेंगे। जन्म जन्म का उधार हो माँ, जन्म जन्म तक ऋणी रहेंगे। जन्म जन्म का उधार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का
उतार हो माँ, कि जब से हमने जन्म लिया है तभी से हमको लगा है ऐसा, कि जब से हमने जन्म लिया है तभी से हमको लगा है ऐसा, तुम ही हमारे दिलों की धड़कन, तुम ही हमारे दिलों की धड़कन, तुम ही हृदय की पुकार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ, तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया, खुशी जरा दी बहुत रुलाया, तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया, खुशी जरा दी बहुत रुलाया, मगर हमेशा हमें क्षमा दी, मगर हमेशा हमें क्षमा दी, कठोर को भी उदार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ। और अंतिम पंक्तियां सुना रहा हूं। बरों ने जो भी यहाँ कहा है, कुंवर उसे कुछ यूं कह रहा है, बरों ने जो भी यहाँ कहा है, आमोद उसे कुछ यूं कह रहा है, ये सारी दुनिया है एक कहानी, ये सारी दुनिया है एक कहानी, तुम इस कहानी का सार हो माँ। बरों ने जो भी यहाँ कहा है, धर्मेंद्र उसे कुछ यूं कह रहा है, ये सारी दुनिया है एक कहानी, तुम इस कहानी का सार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ, रहो किसी भी दशा दिशा में, तुम अपने बच्चों का प्यार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ। धन्यवाद। सभी माओं को ये समर्पित है ये गीत। मैं देख रहा हूँ धर्मेंद्र कर्ण जी जुड़ गए हैं, अमत कुमार जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रीतु दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस गीत के बाद मैं एक लोकगीत सुना रहा हूं। इस लोकगीत को डॉक्टर वसीम बरेलवी जी ने कलमबद्ध किया है। इसमें आपको गांव की खुशबू मिलेगी। तो कैसे ये लोकगीत?
मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली। मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम। तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम। तू अपने सीधे सादे रंगों से भारी भरकम। तेरे सामने क्या लगते हैं, तेरे सामने क्या लगते हैं, बेला जूही चमेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। भोर भये फसले अंगड़ाई ले जागे खलिहान। भोर भये फसले अंगड़ाई ले जागे खलिहान। खेतों में सूरज उतरे तो गिरने लगे किसान। तू सदियों से एक जैसी, तू सदियों से एक जैसी, फिर भी नई नवेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। सावन के झूलों में झूले जिस्मों के अंगारे। सावन के झूलों में झूले जिस्मों के अंगारे। पेंगे भरती उमड़े चढ़ती नदियां बहते धारे। कोई है इनमें लाज दुलारी, कोई है इनमें लाज दुलारी, कोई बड़ी खुल खेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। अंतिम बंद नारी शक्ति के नाम। कि हरियाली को देख देख के अपना आपा के। हरियाली को देख देख के अपना आपा के। घूंघट में रहकर भी गोरी सात समंदर झांके। आँख उठा कर देख ले कोई, आँख उठा कर देख ले जिसको, उसका अल्लाह बेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली।
तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव कर्ण जी लिख रहे हैं, लाजवाब प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार राजीव जी। श्रीनिवास कुमार वर्मा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। आप लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर जुगलबंदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस गीत के बाद मैं एक गीत सुना रहा हूं जिसके रचयिता हैं कविवर स्वर्गीय कर्ण श्री दामोदर लाल दास विशारद जी। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु का अवतार होता है। प्रभु राम जी का जन्म ही पापियों का नाश करने के लिए हुआ था। मर्यादा के साथ पुरुषोत्तम श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूं। वे हमारे रोम रोम में बसते हैं। ऐसे अवतारी प्रभु का नाम हृदय में बसाना ही रोम रोम में बसते हैं। ऐसे अवतारी प्रभु का नाम हृदय में बसाना ही मन को पवित्र करने वाला तथा सुखद बदलाव लाने वाला होता है। मुझे आशा एवं विश्वास है कि आप सभी परिवार सहित स्वस्थ होंगे। कृपया कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपना और परिवार का ध्यान रखें ताकि इस संक्रामक महामारी से सुरक्षित रह सकें। प्रभु श्री राम जी से मेरी प्रार्थना है कि वे सर्वत्र सुख शांति बनाए रखें। अब मैं वो गीत सुना। अवतार लिया नारायण ने, पृथ्वी का भार उतारने को। अवतार लिया नारायण ने, पृथ्वी का भार उतारने को। भूमि का भार उतारने को, निश्चर दल के संहारन को। अवतार लिया नारायण ने, पृथ्वी का भार उतारने को। लख पाप भार से भूमि को, लख पाप भार से भूमि को। श्री परमेश्वर ने जन्म लिया। अवतार लिया नारायण ने, पृथ्वी का भार उतारने को। उस दुख की रक्षा के कारण, उस दुख की रक्षा के कारण, और दुष्ट ताड़िका मारन को। और दुष्ट ताड़िका मारन को। अवशेष रूप है श्री लक्ष्मण। अवशेष रूप है श्री लक्ष्मण। बदला लेने को प्रगटे हैं। अवतार लिया नारायण ने, पृथ्वी का भार उतारने को। वह चोट सहेंगे शक्ति की, वह चोट सहेंगे शक्ति की। घननाद असुर संहारन को।
घननाद असुर संहारन को, वह रतिपति हैं श्री भरत लाल। बदला लेने को प्रगट हुए और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। अवतार लिया नारायण ने, पृथ्वी का भार उतारने को। जन्मे हैं सभी अयोध्या में, जन्मे हैं सभी अयोध्या में। भक्तों के दुख नसावन को, होंगे आनंद अयोध्या में, होंगे आनंद अयोध्या में। अब विपल देवता सारे हैं, अवतार लिया नारायण ने, पृथ्वी का भार उतारने को। अंतिम बंद है। असगुन होते हैं लंका में, रावण दल के संहारन को। असगुन होते हैं लंका में, रावण दल के संहारन को। अब सुखी जगत होगा सारा, अब सुखी जगत होगा सारा। दामोदर खुशी मनाते हैं, अवतार लिया नारायण ने, पृथ्वी का भार उतारने को। नवतार लिया नारायण ने, पृथ्वी का भार उतारने को। सब लोग मिलके कहिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहा हूँ नंदन सिंह जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। अब इस गीत के बाद मैं एक गजल सुना रहा हूँ। डॉक्टर कुंवर बेचैन सर जी का एक बहुत ही चर्चित गजल है। दुल्हनों के बाल चिपकी बेंदियां अच्छी लगी। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियां अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियां अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियां अच्छी लगी। फूल से लिपटी हुई ये तितलियां अच्छी लगी। फूल से लिपटी हुई ये तितलियां अच्छी लगी। जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, बस तभी से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी लगी। बस तभी से मुझको अपनी
उंगलियां अच्छी लगी, दुल्हनों के भाल चिपकी बिंदियां अच्छी लगी। आज तेरा नाम जैसे ही लिया वो रुक गई, आज तेरा नाम जैसे ही लिया वो रुक गई। आज सच पूछो तो अपनी हिचकियां अच्छी लगी। हमारा एक विश्वास है कि अगर हिचकियां बहुत आ रही हों तो आप नाम लेते जाइए। जिनके नाम लेते ही हिचकियां रुक जाती है तो समझ लीजिए वो आपको याद कर रहा है। फिर सुनिएगा। आज तेरा नाम जैसे ही लिया वो रुक गई, आज सच पूछो तो अपनी हिचकियां अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बिंदियां अच्छी लगी। बंद आंखों सी किसी के ध्यान में डूबी हुई, बंद आंखों सी किसी के ध्यान में डूबी हुई। धीरे धीरे जो खुली वो खिड़कियां अच्छी लगी, दुल्हनों के भाल चिपकी बिंदियां अच्छी लगी। प्यार के मिटते प्यार के त्योहार पर वो मांग भरती दुल्हने, प्यार के त्योहार पर वो मांग भरती दुल्हने, और वो मेहंदी रचाती लड़कियां अच्छी लगी। प्यार के त्योहार पर वो मांग भरती दुल्हने, और वो मेहंदी रचाती लड़कियां अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बिंदियां अच्छी लगी। जिनके साए में बनाए बुलबुलों ने घोंसले, जिनके साए में बनाए बुलबुलों ने घोंसले, वो सभी शाखें वो सारी पत्तियां अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बिंदियां अच्छी लगी, दुल्हनों के भाल चिपकी बिंदियां अच्छी लगी। और अंतिम शेर है। प्यार के मिटते ही ये क्या है कि मर जाता है प्यार, प्यार के मिटते ही ये क्या है कि मर जाता है प्यार। जब बढ़ी नजदीकियां तो दूरियां अच्छी लगी, जब बढ़ी नजदीकियां तो दूरियां अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बिंदियां अच्छी लगी, दुल्हनों के भाल चिपकी बिंदियां अच्छी लगी। धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ विजय चौधरी जी जुड़ गए हैं, दिनेश स्वाति जी जुड़ गई हैं। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। दिनेश स्वाति जी आप तो बहुत अच्छी गाती हैं।
बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब इस गीत के बाद मैं आपको एक भजन सुना रहा हूँ। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस भजन को कलमबंद किया है स्वर्गीय योगेंद्र नारायण लाल दास जी ने और मूल रूप से ज्योति चौधरी जी ने इसे गाया है। आज मैं इसको स्वर दे रहा हूँ। जाऊंगा कहाँ तज के अब चरण रज तुम्हारी, जाऊंगा कहाँ तज के अब चरण रज तुम्हारी। तुम सा दयालु जग में दाता कोई नहीं है, तुम सा दयालु जग में दाता कोई नहीं है। जाऊंगा कहाँ तज के अब चरण रज तुम्हारी। तुम सा दयालु जग में दाता कोई नहीं है। तेरी कृपा धेनु सम्मुख चहु सुख अगम नहीं है। पाएंगे एक दिन हम दिव्य दृष्टि बल तुम्हारी। तुम सा दयालु जग में दाता कोई नहीं है। जाऊंगा कहाँ तज के अब चरण रज तुम्हारी। तुम सा दयालु जग में दाता कोई नहीं है। किस भक्ति से द्रवित हो गणिका को तुमने तारा। किस भक्ति से द्रवित हो गणिका को तुमने तारा। सजन में क्या था साधन जिससे उसे उबारा। विश्वास है मुझे भी लंबी है गर तुम्हारी। तुम सा दयालु जग में दाता कोई नहीं है। जाऊंगा कहाँ तज के अब चरण रज तुम्हारी। तुम सा दयालु जग में दाता कोई नहीं है। बिलनी की जात क्या थी केवट में मर्म क्या था। बिलनी की जात क्या थी केवट में मर्म क्या था। सब पर मचलने वाले खगपति में धर्म क्या था। अपना अवश्य लेगी समता लहर तुम्हारी। तुम सा दयालु जग में दाता कोई नहीं है। जाऊंगा कहाँ तज के अब चरण रज तुम्हारी। तुम सा दयालु जग में दाता कोई नहीं है। अंतिम बंद है। कपिनाग सा पशु जब तुमको है नाथ पाता। कपिनाग सा पशु जब तुमको है नाथ पाता। राधा भी नाम रट कर जीवन सफल बनाता। आशा में है योगेंद्र देखे दया तुम्हारी। तुम सा दयालु जग में दाता कोई नहीं है। आशा में है योगेंद्र देखे दया तुम्हारी। तुम सा दयालु जग में दाता कोई नहीं है। जाऊंगा कहाँ तज के अब चरण रज तुम्हारी। तुम सा दयालु जग में दाता कोई नहीं है। तुम सा दयालु जग में
दाता कोई नहीं है। धन्यवाद। इस गीत के बाद मैं एक खुशी का गीत गा रहा हूं। जिसका शीर्षक है बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली है। कोरोना वायरस ने दुनिया के हर एक इंसान की आंखों में आंसू निकलवा दिए। महामारियों से हमारा संपर्क हर काल में होता रहा है, पर लोग दुख देने वाली स्मृतियों को भूल जाना चाहते हैं। जिंदगी खुशियां मनाने के लिए है, न कि दुख की घड़ियों को याद रखने के लिए। अतीत का पछतावा नहीं और भविष्य का डर नहीं, तो खुशी ही खुशी होती है। मनुष्य के जिजीविका के सामने कोई भी महामारी टिक नहीं सकती। इसलिए ही तो मानव तमाम अवरोधों के बावजूद आगे बढ़ता रहा है। अब कोरोना का भी नाश होगा, दुनिया फिर से पहले की तरह अपनी गति से चलेगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे जीवन को तनाव मुक्त तथा चिंता मुक्त रखे। मन के उलझनों को, मन के भीतर जो भी गम है, दुख है, उनको बाहर निकालने का और एक नई मौसम के आमंत्रण का गीत सुना रहा हूं, जिसे कलमबंद किया है डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने। उनकी यह बहुत ही श्रेष्ठ रचना है। उम्मीद है आपको पसंद आए। सुनिएगा। बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। जड़े हुए थे ताले सारे कमरों में, धूल भरे थे आले सारे कमरों में, धूल भरे थे आले सारे कमरों में। उलझन और तनावों के रेसों वाले पुरे हुए थे जाले सारे कमरों में। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद सांकलें डोली हैं। ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। एक थकन सी थी नव भाव तरंगों में, मौन उदासी थी वाचाल उमंगों में, मौन उदासी थी वाचाल उमंगों में। लेकिन आज समर्पण की भाषा वाले, लेकिन आज समर्पण की भाषा वाले मोहक मोहक प्यारे प्यारे रंगों में। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद खुशबुएं खोली हैं। ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। अंतिम छंद है, सुनिएगा। पतझड़ ही पतझड़ था मन के मधुवन में, गहरा सन्नाटा सा था अंतर्मन में।
पतझड़ ही पतझड़ था मन के मधुवन में, गहरा सन्नाटा सा था अंतर्मन में। लेकिन अब गीतों की स्वच्छ मुंडेरी पर, लेकिन अब गीतों की स्वच्छ मुंडेरी पर, चिंतन की छत पर, भावों के आंगन में, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद चिड़ैया बोली है, ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली है, ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली है। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। देख रहा हूँ दिनेश स्वाति जी जुड़ गई हैं, रंजन मल्लिक जी भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर एलिना सामंतराय जी भी जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर एलिना सामंतराय जी, आप भी बहुत अच्छी कवित्री हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आप हमें सुन रहे हैं। अब इस गीत के बाद मैं एक गीत सुना रहा हूं। आप लोग सभी जानते हैं कि बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, तंबाकू, शराब, अफीम, गांजा, न जाने कितने प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करके हमारे बहुत से लोग स्वयं अपने आप को तथा परिवार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आज हमारा देश और पूरा विश्व नशे की गिरफ्त में है। अतः आइए हम सब मिलकर नशा मुक्ति अभियान का समर्थन करें। और नशा मुक्ति का यह गीत मुझे बहुत ही पसंद है और ये बहुत ही प्रेरणादायी गीत है। सुनिएगा। नशा न करना मान लो कहना, प्यार भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, हाँ होगी बड़ी खराबी। नशे में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, हाँ होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में। बिकेंगे गहना फिर ना कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, हाँ होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यार भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, हाँ होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना साथी, जलेगा कलेजा बातों बात में। आंतों में होगी अल्सर, नींद न आए रातों रात में। बीड़ी न पीना भैया, धुआं जमेगा तेरी आंत में। आंतों में होगी अल्सर, नींद न आए रातों रात में।
भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। गुटखा न खाना भैया, कैंसर बुलाए बड़े शौक से। गुटखा न खाना भैया, कैंसर बुलाए बड़े शौक से। माता पिताजी रोवे, छाती पिटेंगे बड़े खौफ से। दम निकलेगी अर्थी सजेगी, रोए प्यारी बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। जर्दा जो खाए भैया, छाले पड़ेंगे उसके होठ में। गालों में होगा कैंसर, लाली चढ़ेगी उसकी आंख में। खैनी न खाना भैया, छाले पड़ेंगे गोरे होठ में। दांतों में होगी सड़न, बदबू आएगी हर श्वास में। शर्म लगेगी बात न होगी, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी। नशे में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। धन्यवाद। ये नशा मुक्ति के लिए गीत था, जन जागरण के लिए नशा के विरुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहा हूँ अविनाश कुमार कर्ण जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके बाद मैं एक डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की गीत सुना रहा हूँ। जो एक मातृ वंदना है। माँ जब सुबह मुंह धोती है तो फिर काजल लगाने के बाद बच्चे के माथे पर डिठोना लगा देती है, ताकि बच्चे की सुंदरता तो बढ़ जाए किंतु किसी की नजर न लग जाए। माँ हमारे लालन पालन शिक्षा के दौरान समय पर जरूरी चीजें सिखाती है। इस गीत में माँ अपने बच्चे को जिंदगी में काम आने वाली कुछ बातें बता रही है, कुछ हिदायतें दे रही है जो हमारी जिंदगी में आगे काम आए तथा हमारा भविष्य संवरे। माँ हमेशा हमें एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। वास्तव में माँ हमारी पहली गुरु और मार्गदर्शक भी होती है। माँ वंदना से पहले दो शब्द में एक गुरु वंदना का श्लोक गा रहा हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और मैं वो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का ये मातृ वंदना सुना रहा हूँ। माँ की तरह ही इस गीत की पंक्तियां भी बहुत सरल है, सुनिएगा। अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे डिठोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे डिठोना, कहते हुए कि बेटा कभी नहीं रोना। अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे डिठोना, अम्मा ने दिया था।
गोद में बिठा के हाथ सर पर धर के अम्मा बोल सुन मेरे टुकड़े जिगर के। गोद में बिठा के हाथ सर पर धर के अम्मा बोल सुन मेरे जुगरे टुकड़े जिगर के। दुनिया की नदिया में नाव सा उतर के सहने पड़ेंगे थपेड़े भी भंवर के। आंधी आए तूफान आए, आंधी आए तूफान आए, धीरज न खोना। अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे डिठोना, अम्मा ने दिया था। बात तो बड़ी है पर दिखने में छोटी, खाना और खिलाना बेटा मेहनत की रोटी। बात तो बड़ी है पर दिखने में छोटी, खाना और खिलाना बेटा मेहनत की रोटी। झूठ की असरफी को मानना है खोटी, रखना हमेशा पास सच की कसौटी। सच ही है हीरा तेरा, सच ही है हीरा तेरा, सच चांदी सोना। अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे डिठोना, अम्मा ने दिया था। एक और हिदायत माँ ने दी थी, सुनिएगा। जाना न किसी के घर पर बिन बुलाए, मिलना सभी से जो भी मिलने को आए। जाना न किसी के घर पर बिन बुलाए, मिलना सभी से जो भी मिलने को आए। उसे भी हंसाना वो जो तुझको रुलाए, बैठना वहां न जहां से कोई उठाए। बैठना वहां न जहां से कोई उठाए। सबको लुटाना प्यार, सबको लुटाना प्यार, जो है जादू टोना। अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे डिठोना, अम्मा ने दिया था। अंतिम पंक्तियां हैं। पर मेरे भाग्य ने खेल ऐसा खेला, अम्मा तो चली गई मैं रह गया अकेला। पर मेरे भाग्य ने खेल ऐसा खेला, अम्मा तो चली गई मैं रह गया अकेला। जान के अकेला मुझे भीड़ ने धकेला, देख आया मैं यूं सारी दुनिया का मेला। मेले में लगा कि जैसे, मेले में लगा कि जैसे मैं भी हूँ खिलौना। अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे डिठोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे डिठोना। कहते हुए कि बेटा कभी नहीं रोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे डिठोना, अम्मा ने दिया था। धन्यवाद। अब इस गीत के बाद मैं श्री राजीव कर्ण जी की एक रचना सुना रहा हूँ।
राजीव कर्ण जी बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत ही अच्छा गजल भी लिखते हैं और कविता भी लिखते हैं। प्राय देखा जाता है कि जो लोग गीत बहुत अच्छा लिखते हैं वो गजल में कमजोर हो जाते हैं, लेकिन राजीव जी वे बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, बहुत ही नवयुवक कवि हैं और बहुत ही अच्छा गीत लिखते हैं। और ये उनके आत्मविश्वास को झलकाता हुआ गीत है, सुनिएगा ये। गाएगा एक दिन ये सारा जमाना, गाएगा एक दिन ये सारा जमाना, गजल ये मेरी और मेरा तराना, गजल ये मेरी और मेरा तराना। गाएगा एक दिन ये सारा जमाना, गजल ये मेरी और मेरा तराना, गजल ये मेरी और मेरा तराना। हकीकत छुपी ना छुपेगी कभी भी, हकीकत छुपी ना छुपेगी कभी भी, बन के रहेगा ये एक दिन फसाना। हकीकत छुपी ना छुपेगी कभी भी, बन के रहेगा ये एक दिन फसाना, गजल ये मेरी और मेरा तराना। गाएगा एक दिन ये सारा जमाना, गजल ये मेरी और मेरा तराना। कायम रहेंगी ये मेरी दुआएं, कायम 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 रहेंगी ये मेरी दुआएं। गाएगा बन के इसे कोई दीवाना, इसे कोई दीवाना, गजल ये मेरी और मेरा तराना, गजल ये मेरी और मेरा तराना। अंतिम छंद है। आलम अभी है न समझे ये कोई, आलम आलम अभी है न समझे ये कोई, सबकी निगाहों का मैं हूँ निशाना, सबकी निगाहों का मैं हूँ निशाना, गजल ये मेरी और मेरा तराना। गाएगा एक दिन ये सारा जमाना, गजल ये मेरी और मेरा तराना, गजल ये मेरी और मेरा तराना। कहते हैं कि समय सदा गतिशील किसी का मीत नहीं है, मूल्य चुका कर प्राप्त हुई वह जीत नहीं है। समय सदा गतिशील किसी का मीत नहीं है, मूल्य चुका कर प्राप्त हुई वह जीत नहीं है। भले भुला दे प्री के सम्मुख सारे जग को, उन्नति पथ बिसरा दे वह प्रीत नहीं है,
उन्नति पथ बिसरा दे वह प्रीत नहीं है। हम सब लोग आत्मविश्वास के बल पर ही आगे बढ़ेंगे, ऐसी कामना है। और इस गीत के बाद मैं और एक गीत सुना रहा हूं जिसे डॉक्टर कुंवर बिचैन जी ने लिखा है। मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं। मेरे गांव का नाम अंधराठाड़ी है, जो जिला मधुबनी बिहार में स्थित है, और अभी मैं नोएडा में कार्यरत हूँ पिछले 26 वर्षों से। लेकिन गांव की स्मृतियां अभी भी ताजा हैं। अपने गांव कभी कभार आते जाते रहता हूँ। ग्रामीण जीवन एवं शहरी जीवन में क्या अंतर है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है डॉक्टर कुंवर बिचैन जी ने अपने इस गीत में। सुनिएगा। मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन सह रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन सह रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन तब तो नंगे पांव धूप में ठंडे थे, अब जूतों में रहकर भी जल जाते हैं। तब तो नंगे पांव धूप में ठंडे थे, अब जूतों में रहकर भी जल जाते हैं। तब आया करती थी महक पसीने से, आज इत्र भी कपड़ों को छल जाते हैं। मुक्त हंसी जो लाया था मैं गाँव से, अब अनाम जंजीरों ने आ जकड़ी है। मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन सह रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन गांव के समर्पण का भाव जो शहर में व्यापारिकता में बदल गया। सुनिएगा छंद। तालाबों में झांक सवर जाते थे हम, अब दर्पण भी हमको नहीं सजा पाते। तालाबों में झांक सवर जाते थे हम, अब दर्पण भी हमको नहीं सजा पाते। हाथों में जो लेकर फूल चले थे हम, शहरों में आते ही बने बही खाते। हाथों में जो लेकर फूल चले थे हम, शहरों में आते ही बने बही खाते। नन्हा तिल जो लाया था मैं गाँव से, अब चेहरे पर जाल पूरती मकड़ी है। मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन सह रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन अंतिम छंद है। तब गाली भी लोक गीत सी लगती थी, अब मिठास भी धोखेबाज नजर आया। तब तो घूंघट तक का मौन समझते थे, अब नसोड़ भी अपना अर्थ बता पाया। तब तो घूंघट तक का मौन समझते थे, अब नसोड़ भी अपना अर्थ बता पाया। सिंह गर्जना लाया
था मैं गांव से, अब वो केवल पात चबाती बकरी है। मीठापन जो लाया था मैं गांव से, कुछ दिन सह रहा अब कड़वी ककड़ी है मीठापन। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहा हूँ इंद्र कुमार कर्ण जी देख रहे हैं, चंदन लाल कर्ण जी, किरण प्रभा जी, ज्योति चौधरी जी, आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। किरण प्रभा जी आप बहुत अच्छा लिखती भी हैं और गाती भी हैं। ज्योति चौधरी जी आप भी गजब की गाती हैं। और मैं दोनों की बहुत ही सारी गीतें अपने लाइव प्रोग्राम में आगे भी गाते रहूंगा, आज भी गाया हूं। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। अब मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी द्वारा लिखित एक श्रृंगार रस का गीत सुना रहा हूं, जिसमें आपको आध्यात्मिकता भी दिखेगा। चांदनी रात में, चांदनी रात में, रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में, रंग ले हाथ में, प्यार की होर में दौड़ कर देखिए। प्यार के अनेकों रूप होते हैं, देखिएगा। प्यार की होर में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए। तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, देखिए मस्त कितनी बसंती छटा। रंग से रंग मिलकर के बनती घटा। सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा। एक है अंक हम, एक हो अंक तुम, आओ दोनों को यूं जोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में, अंतिम बंद है। आओ मेहदी महावर की शादी करें, आओ मेहदी महावर की शादी करें। उम्र भर साथ रहने का आदि करें। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग,
सारे उद्यान में ये मनादी करें, हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको दिखा। अब ये पन्ना यही मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में रंग ले हाथ में। धन्यवाद। ज्योति मोनी दास जी भी जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब इस गीत के बाद एक मैं आप लोगों को लोकगीत सुना रहा हूं, जिसे डॉक्टर वसीम बरेलवी जी ने लिखा है, और इस गीत में आपको गांव की खुशबू नजर आएगी। भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट। जुल्मी ने घर भी समझ लिया पन घट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट। आंगन की दूरी समंदर लागे, आंगन की दूरी समंदर लागे। पार करूं कैसे बहुत डर लागे, हंडिया में खच पच तो मन में बड़ा संकट। भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट। जुल्मी ने घर भी समझ लिया पन घट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट। प्यार कहे जा जा, लाज कहे ना जा, प्यार कहे जा जा, लाज कहे ना जा। छोटी सी कुटिया बड़ी मर्यादा, लक्ष्मण की रेखा भई बाबुल की चौखट। भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट। जुल्मी ने घर भी समझ लिया पन घट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट। घर की रसोई पे ममता का पहरा, चूल्हे में रखा है सपना सुनहरा। बाहर से अंदर तक आहट ही आहट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट। जुल्मी ने घर भी समझ लिया पन घट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट। भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट। धन्यवाद। देख रहा हूँ रागिनी दास जी, राहुल कर्ण जी, आशा दास जी, आप लोग जुड़ गई हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस फेसबुक लाइव पर। अब इस गीत के बाद मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की एक गीत सुना रहा हूं। बहुत से लोग अनेक तरह के परामर्श दिया करते हैं, उनमें से जो अच्छे परामर्श हों उसे स्वीकार कर लेने चाहिए, लेकिन जो बहुत परामर्श सत्य तथा विवेक पर खड़े न उतरे उन्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के इस गीत में कहा गया है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, सूझबूझ और मजबूत इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास
से समाधान हासिल किया जा सकता है। कहा भी जाता है, जहां चाह वहां राह। अक्स उभरेगा, गर्द हटा दे पहले, धुंधले आईने में चेहरा नहीं देखा जाता। अब सुनिएगा वो गीत। सबकी बात न माना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो अपनी ओर निशाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर। दुनिया जल है मरुथल भी, उपवन भी है जंगल भी। माना बहुत सयानी है, थोड़ी थोड़ी पागल भी। इसकी बात जो मानेगा, खुद को क्या पहचानेगा। चल खुद को झकझोर कुंवर, लौट अपनी ओर कुंवर। कब तक यूं ही भटकेगा, अपना ठौर ठिकाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तेरे साथ रहे हरदम, मेले भी सन्नाटे भी। मेले भी सन्नाटे भी। धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है। गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से सहते दिन। सुख दुख दोनों के घर में, सुख दुख दोनों के घर में। अपना ना जाना कर, सबकी बात न माना कर। खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर। ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है। ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है। अंगारों में दहती है, आंसू पीती रहती है। रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा हर आफत से। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में। या तो दीवाना कर जा, या तो दीवाना कर जा, या मुझको दीवाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर। अंतिम छंद में कुछ ऐसी बात कही गई है जो संसार में आशा जगाए, निराशा समाप्त करे। सकारात्मक सोच दृष्टिकोण का गीत, एक संदेश देता हुआ छंद सुनिएगा। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। खुश होना सबसे मिलकर, रहना फूलों सा खिलकर। खुश होना सबसे मिलकर, रहना फूलों सा खिलकर। सच की राहों पर चलकर, राहों को ही मंजिल कर। सच की राहों पर चलकर, राहों को ही मंजिल कर। प्रिय में अपनी प्यास जगा,
मधुर मिलन की आस जगा, सबको ही मन मीत बना। दर्द मिले तो गीत बना, सबको ही मन मीत बना। दर्द मिले तो गीत बना। दुनिया बहुत सुहानी है, दुनिया बहुत सुहानी है। इसको और सुहाना कर, सबकी बात न माना कर। खुद को भी पहचाना कर। दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो अपनी ओर निशाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर। धन्यवाद। विक्रम रंजन कुमार जी जुड़ गए हैं, प्रकाश कुमार मिश्रा जी भी जुड़ गए। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। अब इस गीत के बाद मैं आपको डॉक्टर कुमार विश्वास जी की एक रचना सुना रहा हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक प्रभु का अवतार होता है। और राम जी का भी अवतार हुआ था पापियों का नाश करने के लिए। वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, कंबन जी सहित हजारों कवियों लेखकों ने अपनी अपनी तरीके से, सोच एवं दृष्टि से राम कहानी लिखी है। और किंतु इन कहानियों कथाओं में श्री राम जी केंद्र में है। आजकल आपको पता ही है, डॉक्टर कुमार विश्वास जी पूरे देश विदेश में राम कथा कह रहे हैं। राम जी की मनुष्यता, वे कहते हैं कि राम जी की मनुष्यता, विनम्रता, शालीनता, शक्ति सब रामायण के केंद्र में है। महर्षि वाल्मीकि जी, गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने उनको अवतार माना। और हम देखते हैं कि माता पिता का आज्ञा पालक, दलितों आदिवासियों के साथ खड़े होने वाले, केवट और अहल्या का उद्धार करने वाले, एक पत्नी व्रत पर चलने वाले, स्त्री की मर्यादा के रक्षक, हर काल परिस्थिति में समभाव, भाई प्रेम में डूबे, भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने पर व्यथित होने वाले, शत्रु का भी सम्मान करने वाले और छोटे छोटे व्यक्ति संघीय शक्ति को एकीकृत राष्ट्र शक्ति के रूप में खड़े करने वाले, न जाने श्री राम के कितने रूप हैं। प्रभु श्री राम ने मर्यादा में रहकर जीवन व्यतीत किया, युद्ध किया तो भी मर्यादा में। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को प्रणाम करता हूँ और आप लोगों के समक्ष ये डॉक्टर कुमार विश्वास जी की ये रचना सुना रहा हूँ। जब भी संकट का शीर्ष हो या अति प्रसन्नता हो तो राम जी ही याद आते हैं। सुनिएगा। जब जब घिरे अंधेरे गहरे, जब जब घिरे अंधेरे गहरे, हमने तुम्हें पुकारा राम। जब जब घिरे अंधेरे गहरे, हमने तुम्हें पुकारा राम। एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा राम। जब जब घिरे अंधेरे गहरे, हमने तुम्हें पुकारा राम। धन दौलत की या ताकत की जिन पर लंका है उनके, होंगे लाख सारे जग भर
का बस एक सहारा राम, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम, जिव्यावानी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। वाल्मीकि तुलसी कंबन ने अपने अपने देखे थे, वाल्मीकि तुलसी कंबन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। सूरदास के रसिक शिरोमणि मीरा के नटवर नागर, सूरदास के रसिक शिरोमणि मीरा के गिरधर नागर, वाल्मीकि तुलसी कंबन के अपने 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 राम, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। प्रभु राम जी कहते हैं, एक हाथ थप्पड़ है तो दूसरा हाथ प्रणाम है। इसलिए प्रभु राम कहते हैं कि हाथ हमेशा ऐसे रहने चाहिए। प्रभु राम की विनम्रता, शालीनता से हम सीख ले सकते हैं। और सुनिएगा ये छंद। हाथ अगर जुड़कर रहते हैं, हाथ अगर जुड़कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं, हाथ अगर जुड़कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं, संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम बन जाते हैं, संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम बन जाते हैं। अगर आत्मा रहे निरंतर मन के मानस के संग में, तो पर पीड़ा पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं, तो पर पीड़ा पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम, जिव्यावानी
अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, जब जब घिरे अंधेरे गहरे हमने तुम्हें पुकारा राम, एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा राम, जब जब घिरे अंधेरे गहरे हमने तुम्हें पुकारा राम, हमने तुम्हें पुकारा राम। जय श्री राम। देख रहा हूँ प्रकाश कुमार मिश्रा जी देख रहे हैं, राखी दास जी, आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। इस गीत के बाद मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की एक रचना सुना रहा हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी एक सजा है, पर क्या खता है मालूम ही नहीं है। जिंदगी में यदि परिश्रम, कौशल, विवेक, आपसी प्रेम एवं सामंजस्य एवं हौसला हो तो यह मजा भी बहुत देती है। लेकिन आजकल कोरोना काल चल रहा है, बहुत ही चिंताजनक एवं अनिश्चित सा माहौल है। इस समय जो मध्यम वर्ग हैं उनकी बहुत ही तकलीफें बढ़ गई हैं। कर्मचारी वर्ग जो लोग हैं, मध्यम वर्ग की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने ये गीत लिखा था, जो कि बहुत ही आज के समय में सार्थक है और प्रासंगिक गीत है। इस गीत का शीर्षक ही है पिन बहुत सारे। पिन तो आप जानते ही हैं कि चुभता है। The Bluetooth device is ready to pair. तो मैं शुरू कर रहा हूँ। जिंदगी का अर्थ मरना हो गया है और जीने के लिए हैं पिन बहुत सारे। जिंदगी का अर्थ मरना हो गया है और जीने के लिए हैं दिन बहुत सारे। जिंदगी का अर्थ इस समय की मेज पर रखी हुई जिंदगी है पिन कुशन जैसी। इस समय की मेज पर रखी हुई जिंदगी है पिन कुशन जैसी। दोस्ती का अर्थ चुभना हो गया है। दोस्ती का अर्थ चुभना हो गया है और चुभने के लिए हैं पिन बहुत सारे। दोस्ती का अर्थ चुभना हो गया है और चुभने के लिए हैं पिन बहुत सारे। जिंदगी का अर्थ मरना हो गया है और जीने के लिए है दिन बहुत सारे। जिंदगी का अर्थ निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की अल्प मासिक आय सी है जिंदगी। निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की अल्प मासिक आय सी है जिंदगी।
वेतनों का अर्थ चुकना हो गया है, वेतनों का अर्थ चुकना हो गया है, और चुकने के लिए हैं ऋण बहुत सारे। वेतनों का अर्थ चुकना हो गया है, और चुकने के लिए हैं ऋण बहुत सारे। जिंदगी का अर्थ मरना हो गया है, और जीने के लिए हैं दिन बहुत सारे। जिंदगी का अर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस गीत के बाद देखिए गीत और मैं सुना रहा हूं। जिसे श्री ओम सिंह वीर जी ने लिखा है। राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता, वोकल फॉर लोकल, ये सब मोदी सरकार जी की प्राथमिकता है। केंद्र तथा राज्य सरकारों ने मिलकर कोरोना के आपदा का यथासंभव डटकर मुकाबला किया है। मोदी जी अभी तक सभी मोर्चों पर प्राय सफल हुए हैं, इस बार भी होंगे। कुछ लोगों को अभी परेशानी हुई है, उनकी नाराजगी भी हो सकती है, पर जरा सोचिए, इस समय मोदी जी के अलावा कोई अगर दूसरा प्रधानमंत्री होते तो आप इसकी कल्पना से भी सिहर उठेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदरूनी तथा बाहरी दुश्मनों से हम लोग लोहा ले रहे हैं। इस आपदा की घड़ी में हमारे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, सफाई कर्मी, प्रशासन बहुत ही सराहनीय काम कर रही है, किंतु कालाबाजारी, रिश्वतखोर, लुटेरों और मानवता के जो दुश्मन हैं, इस आपदा में भी अवसर उनको नजर आ रहा है। इस आपदा में हम लोग को सजग रहना है तथा अपना कर्तव्य भली भांति पूरी करना है। मन में राम बगल में छुरी की भावना नहीं होनी चाहिए। हमें देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए इस समय। और सुनिएगा ये गीत, गजल है ये। चलिए। जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं। हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं। जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं। किस दिन कर से जाकर अब फरियाद करें, किस दिन कर से जाकर अब फरियाद करें। किस दिन कर से जाकर अब फरियाद करें। सब तब से संबंध निकाले बैठे हैं, सब तब से संबंध निकाले बैठे हैं। हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं। मीठी मीठी बातें करने वालों के, मीठी मीठी बातें करने वालों के, मीठी मीठी बातें करने वालों के मन के भीतर
विषधर काले बैठे हैं, मन के भीतर विषधर काले बैठे हैं। हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं, उसको कोई आंख उठाकर देखे तो, उसको कोई आंख उठाकर देखे तो, जिसके हम जैसे रखवाले बैठे हैं, जिसके हम जैसे रखवाले बैठे हैं। हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं। अंतिम शेर है, मातृभूमि की रक्षा में बलिवेदी पर, मातृभूमि की रक्षा में बलिवेदी पर, मातृभूमि की रक्षा में बलिवेदी पर, अब भी शीश चढ़ाने वाले बैठे हैं, अब भी शीश चढ़ाने वाले बैठे हैं। हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं। हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग मिलकर कहे भारत माता की जय, जय भारत। मैं देख रहा हूँ राजीव कर्ण जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप बहुत ही श्रेष्ठ गीत लिखते हैं और आगे भी कार्यक्रम में मैं आपकी गीत गजल सब गाता रहूँगा। अब इस गीत के बाद गीत गजल हो गया। अब मैं आपको कुछ दोहा सुना रहा हूँ। ये डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की दोहा है और सुनिएगा। रूप महोत्सव आप हैं, हम बंजारे नैन, हम बंजारे नैन। हमारी श्रीमती जी प्रेमा कर्ण जी भी देख रही हैं, सुनिएगा। रूप महोत्सव आप हैं, हम बंजारे नैन, हम बंजारे नैन। यूं ही बस बैठे रहो, कट जाएगी रैन। बस यूं ही बैठे रहो, कट जाएगी रैन। रस ले रंग ले रूप ले, होते रहे निहार। रस ले रंग ले रूप ले, होते रहे निहाल, होते रहे निहाल। जैसे ही पूरे पके, छोड़ चले फल डाल, छोड़ चले फल डाल।
माँ मंदिर की आरती, पिता सुरीले संग, बहना मीठी बांसुरी, बंधु मोर के पंख। माताजी के साथी, पिताजी सहित भाई बहन, हमारे सभी अनमोल रिश्ते हैं। सभी संबंधों को नित्य प्राण देती माँ स्वयं एक धरोहर बन जाती है, माँ एक आरती बन जाती है। फिर सुनिएगा ये दुआ। माँ मंदिर की आरती, पिता सुरीले शंख, पिता सुरीले शंख, बहना मीठी बांसुरी, बंधु मोर के पंख, बंधु मोर के पंख। सिसक सिसक गेहूं कहे, फफक फफक कर धान, फफक फफक कर धान। खेतों में फसलें नहीं, उगने लगे मकान। खेतों में फसलें नहीं, उगने लगे मकान। हमारे अन्नदाता ही अभी भूखे हैं। एक करे मेहनत कुंवर, एक करे आराम, एक करे आराम। स्वेटर बुनती दोपहर, पहन रही है शाम, पहन रही है शाम। सागर तट पर जो मिले, सोमनाथ भगवान। सागर तट पर जो मिले, सोमनाथ भगवान। हम सबको मिलता रहे, प्रभु जी तेरा ज्ञान। हम सबको मिलता रहे, प्रभु जी सबका ज्ञान। धन्यवाद। अब एक और मैं गीत सुना रहा हूँ आपको। ये हिंदी वंदना है। अंग्रेजों के शासन काल में आजादी की लड़ाई के समय स्वतंत्रता सेनानियों एवं समाज सुधारकों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति का बिगुल फूंकने और भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क के लिए हिंदी को अपनाया। हिंदी निरंतर प्रगतिशील रही है पहले, और हिंदी के बल पे ही हमें 1947 में आज़ादी मिली। अगर हिंदी न होती तो हम भी अभी तक गुलामी होते। पहले अमीर खुसरो, रहीम, कबीर, रसखान आदि जी ने, बाद में फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला जी, भावी देवी वर्मा जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, रामधारी सिंह दिनकर जी जैसे महान राष्ट्र कवि
और चिंतक ने हिंदी साहित्य एवं उपदेश के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुरीतियों को दूर किया, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिला। गांधी जी एवं नेताजी ने हिंदी के बल पर ही अंग्रेजों को भगाने में सफल रहे, किंतु आजादी के बाद हमने शिक्षा के लिए एक पराई भाषा अंग्रेजी को तरजीह दिया। परिणाम स्वरूप 90% भारतीय भाषाएं लुप्त होने के कगार पर हैं। सभी भारतीय भाषाओं में आंतरिक एकता एवं संगतता है, ये हिंदी को ज्यादा करीब लाते हैं। इन्हीं देसी भाषाओं से देश की एकता एवं अखंडता बरकरार है, इससे अक्षुण्ण बनाए रखना जरूरी है। मई 2020 में घोषित नई शिक्षा नीति में हिंदी एवं स्थानीय भाषाओं में शिक्षण पर जोर दिया गया है। आशा है मातृभाषा में शिक्षा स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता की जड़ बनेगी। कुछ दशकों से परम श्री गोपाल दास नीरज जी, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, कुमार विश्वास जी, डॉक्टर सरिता सागर जी ने देश विदेश में कवि सम्मेलन के माध्यम से हिंदी को घर घर में पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया, समाचार पत्र पत्रिकाएं, हिंदी चैनल, डिजिटल मंच के बल पर हिंदी निरंतर बढ़ रही है। विदेशों में भी हिंदी खूब स्नेह मिल रहा है। 2 से ज्यादा विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और सही मायने में हिंदी का वैश्वीकरण हो गया है। तो अब मैं आपको हिंदी वंदना सुना रहा हूँ, जिसे लता श्री जी ने कलमबंद किया। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी। वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी। रस खान हिंदी के चरण पखारे, तुलसी कबीर नित आरती उतारे। सोय नित्य मैया रे मैया पुकारे, महिमा बखाने नित अटल बिहारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी। वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी। हाँ, इसके दीवाने सभी ज्ञानी बलिदानी। मीरा की इसमें मुखर हुई वाणी। नेताजी ने इसकी बड़ाई है बखानी। गांधी और नेहरू हैं इसके पुजारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी। वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी। इसकी सलोनियत सुख रसता की। तमिल, तेलुगु, गुजराती व मराठी, बंगला समिया सभी की सहपाठी। देवनागरी में ढली देवों की निखारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी। वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी। हिंदी हमारी जय,
हिंदी हमारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और मैं गीत सुना रहा हूं। ये कोरोना की वजह से चारों तरफ भय व्याप्त है। निराशा है, बहुत लोगों की रोजी रोटी भी चली गई है, जिनकी बची हुई है उनकी भी आमदनी कम हो गई है। इस निराशा की इस घड़ी में हम अपनों का साथ कैसे दें, कैसे निभाएं ताकि जिंदगी की राहें सुगम हो। श्री हरनाथ शुक्ल जी की ये गीत बहुत ही प्रासंगिक है, सुनिएगा। अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं, अब जो अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं, तो मंजिल से ज्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं, तो मंजिल से ज्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती, जो मुझको मगन देख तुम मुस्कुराओ, लिखूं गीत जो मैं वही गुनगुनाओ। जो मुझको मगन देख तुम मुस्कुराओ, लिखूं गीत जो मैं वही गुनगुनाओ। जो लफ्जों को मेरे, जो लफ्जों को मेरे वो मन से सराहें, तो मंजिल से ज्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं, कभी जो मिले राह में मेरे कांटे, भटकते भटकते ही आ जाए राहें। सहारा दिए, सहारा लिए, साथ हो उनकी बाहें, तो मंजिल से ज्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं। जगत में नहीं कुछ भी मुश्किल है पाना, है पाकर हम मन हम का न लाना। जगत में नहीं कुछ भी मुश्किल है पाना, है पाकर हम मन अहम का न लाना। समझे जो गैरों के भी अश्रु आहें, समझे जो गैरों के भी अश्रु आहें, तो मंजिल से ज्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं। अंत में कोरोना महामारी पर कुछ पंक्तियां हैं। ये जो दौर है वो बुरा दौर बेशक, क्या लड़े
इससे पुरजोर अंथक ये जो दौर है वो बुरा दौर बेशक कि आओ लड़े इससे पुरजोर अंथक। हारेगा कोरोना मरेगा कोरोना जो हम आप चाहें तो मंजिल से ज्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं तो मंजिल से ज्यादा मजा देंगी राहें जो अपनों से मिलती। बहुत बहुत धन्यवाद। जगराव अनिल कुमार दास जी जुड़ गए हैं, राजेश करण जी, दिनेश कुमार कर्ण जी, आप लोग का बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। देखिए, फिल्मी गीत का भी हमारे हिंदी के विकास में बहुत योगदान रहा है। तो मैं हिंदी फिल्म से एक गीत गा रहा हूं। हिंदी में बातचीत करने में से अपनत्व की एहसास होती है। हिंदी में अंग्रेजी के बराबर ही सामर्थ्य है। यह रोटी की भाषा बन गई है। हमारी सभ्यता संस्कृति सदियों से सर्वश्रेष्ठ रही है, किंतु कुछ लोग पाश्चात्य संस्कृति के मोहजाल में फंसे हैं। भारत एवं भारतीयता को बचाना है तो हिंदी सहित तमाम भारतीय भाषाओं के साथ साथ भारत की सभ्यता संस्कृति जो बहुत ही उन्नत है, संपन्न है और व्यापक है, इसका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। हमें विदेशी वेशभूषा, भाषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जो अतिमोह है उसको त्यागना होगा। अगला गीत जो है उसमें देश की जो विज्ञान संस्कृति की उपलब्धि है, अपने गौरवशाली देश पर ये मैं देशभक्ति गीत सुना रहा हूं, जो फिल्म पूर्व और पश्चिम से लिया गया है। गीतकार है इंदिवर जी। जब जीरो दिया मेरे भारत ने जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े,
बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। हो हो है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, हो 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 हो। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, हो 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 हो। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहां, हो इतने पावन हैं लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, हो 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 हो। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, हो उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना देर तक जुड़े रहे इस कार्यक्रम से। इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम का समापन कर रहा हूं। आप लोगों से अनुमति चाह रहा हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें। अंत में सब लोगों को
हिंदी दिवस की पुनः हार्दिक बधाई। आइए हम लोग इस अवसर पर संकल्प लें कि हिंदी में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और बात भी करेंगे। बहुत बहुत आभार।